हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। आज की क्लास में हम क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के थ्योरी क्लास को करने वाले हैं। इसके पहले हम थ्योरी क्लास शुरू कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। इसके पहले हमने पूरे इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में हमने बांट कर पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसके बाद जो है आपके आज का जो क्लास है ये आपका इस चैप्टर का 3rd क्लास है। ठीक है, तो अगर इस क्लास को आपको अगर अच्छी से समझना है तो पहले आपको दोनों क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास जो है ये 3rd क्लास है और इसमें जो है हम केवल क्या करेंगे, गांधी युग को ही देखेंगे। क्या करेंगे, गांधी युग से ही क्या होगा, हमारी आज का टॉपिक रहेगा, थ्योरी रहेगा। इसके क्लास में जो इसके पहले वाले क्लास में जो हम 1905 वाला यानी कि स्वदेशी आंदोलन, आपका बंगाल विभाजन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसका भी इसमें जो है टॉपिक में करवा चुके हैं। तो उस चीज को पहले आप देख लीजिए ताकि इस चीज को आप बारीकी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास से आज के गांधी युग। ठीक है, क्लास आज जो टॉपिक होगा, आज का जो क्लास होगा केवल केवल आपके गांधी युग पर ही होगा। यह है गांधी युग। और गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? गांधी युग जो है आपका जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आएंगे, फिर यहाँ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या करेंगे, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ की लोगों की परेशानियों को, समस्याओं को हल करेंगे। वहीं से जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम डालेंगे, सीधी बात है, जब वो राजनीतिक, ठीक है, जब वो राजनीतिक क्षेत्र में कदम डालेंगे, ठीक है, तभी से जो है आपका गांधी युग आरंभ होता है। ठीक है, हालांकि महात्मा गांधी तो 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1900, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो भारत आ गए थे। इस वजह से 9 जनवरी को आपका प्रवासीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रवासीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन गांधी युग हम पढ़ेंगे 1917, यानी 1917 में ही क्या किए थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, इसी समय से वो क्या करेंगे, भारत के राजनीतिक में कदम रखेंगे और जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक इनकी योगदानों को क्या करेंगे, ये अपना योगदान को देते रहेंगे और उन्हीं की योगदानों को आज पढ़ेंगे और उन्हीं की योगदानों के तो आज जो हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज जो है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पर महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, उनकी माता का जो नाम था पुतली बाई था। उनकी जो माता का जो नाम था क्या था? पुतली बाई था। ठीक है, इनकी जो शादी था, पुतली बाई महज 12 वर्ष की थी और महात्मा गांधी 13 वर्ष की थी। इनकी जो क्या होता, इनके जो है क्या हुआ था, विवाह हो गया था। क्या हुआ था? विवाह हो गया था। और इनके पिता का जो नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी था। पत्नी का जो नाम था वो क्या था? कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे। ठीक है, चारों का नाम था हरीलाल, मनीलाल, ये क्या होगा, मनीलाल, रामदास तथा देवदास। यानी इसका एक अच्छा खासा ट्रिक भी बन जाता है। हरिया ने मनिया को, मनिया ने रामदास से देवदास बना दिया। ठीक है, इसका ये अच्छा ट्रिक बैठता है। हरिया ने मनिया को रामदास से देवदास बना दिया, यानी इनके 4 पुत्रों का ये नाम रहा। ठीक है, अगला टॉपिक है, गांधी जी अपना 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को मानते थे। यानी महात्मा गांधी जो थे अपने 5वां पुत्र, ठीक है, यानी 5वां पुत्र किसे मानते थे? तो जमुनालाल बजाज को मानते थे। किसको? जमुनालाल बजाज को अपना जो है 5वां पुत्र मानते थे।
रीजन था कि आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट करता था तो यही करते थे। ठीक है, जमनालाल बजाज ही आर्थिक रूप से महात्मा गांधी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। यानी जो साबरमती आश्रम है, उस आश्रम की स्थापना के लिए जो पैसा था, ठीक है, स्थापना के पैसा भी ये जमनालाल बजाज ने ही किया था। इस वजह से इनको उनका पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। महात्मा गांधी जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए, यानी इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में यानी लंदन शहर में चले गए। लंदन क्या है, इंग्लैंड का है, बहुत बढ़िया क्या है, एक शहर है। ठीक है, एजुकेशनल, ठीक है, सेंटर है। कह रहा है कि वकालत की प्रैक्टिस वह मुंबई में जाकर के कर, वो जो है जब वो पढ़ के आए तो क्या किए, भारत में आने के बाद पढ़ाई करके जब वहाँ आए, आ करके क्या किए, वो मुंबई में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करने लगे। कहाँ करने लगे, पूछता है कि महात्मा गांधी अपने वकालत की प्रैक्टिस कहाँ कर रहे थे, तो मुंबई में कर रहे थे। ठीक है, दादा भाई अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए वह साउथ अफ्रीका चले गए। दादा भाई अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका में चले गए। ठीक है, क्योंकि अब दादा भाई अब्दुल्ला ने अपनी फैक्ट्री को डाल रखा था साउथ अफ्रीका में। हालांकि साउथ अफ्रीका में भी क्या था, अंग्रेजों का कहीं ना कहीं दबदबा था, वहां पर भी इनका क्या था, उपनिवेश था। इस वजह से वहां पर को काफी परेशान किया जा रहा था। इस वजह से उन्होंने केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे, महात्मा गांधी से गुहार लगाया था। महात्मा गांधी उनके केस लड़ने के लिए राजी भी हो गए, चले भी गए। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही इन्फिनिक्स पार्टी की स्थापना की। उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। इसी पार्टी के बदौलत वहां पर बहुत बड़ी कहे तो सत्याग्रह भी चलाए थे। ठीक है, अगर अब कहेगा कि इन्फिनिक्स पार्टी की स्थापना किसने किया, महात्मा गांधी ने कहां पर किया, तो साउथ अफ्रीका में किया। ठीक है, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। और महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, साउथ अफ्रीका में ही किया था। यानी सत्याग्रह का अगर प्रयोग करेगा जीवन में तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगर भारत में कहेगा तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको आगे हम उस चीज को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज है कि क्या है, ये जो है महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे, तो आपका कहाँ पे किए थे, तो साउथ अफ्रीका में किए थे। ठीक है, आगे बढ़े। आज ये महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ही एक ट्रेन का हादसा से शिकार होना पड़ा। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम था कौन सी, डबरन। क्या नाम है, डबरन जगह का नाम है। उधर से फिर कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया के लिए जा रहे थे। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया जा रहे थे। यानी कि महात्मा गांधी ट्रेन से कहाँ जा रहे थे, डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, यात्रा कर रहे थे। उन्होंने प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी का टिकट कटा रखा था, यानी एसी बोगी का। लेकिन वहां पर भी काले और गोलू के बीच क्या था, मतभेद था। ठीक है, भेदभाव था, असमानता था। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन के हादसे का शिकार होना पड़ा, रीजन थे कि वो जा रहे थे, तो उन्होंने ये क्या किए थे, प्रथम श्रेणी का टिकट कटाए थे। लेकिन वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको उस ट्रेन प्रथम श्रेणी से यात्रा करने से इनकार कर दिया। बोला कि आप जो है काले हैं, अश्वेत हैं, आप इस तरह प्रथम श्रेणी की बोगी से आप यात्रा नहीं कर सकते। आपके लिए थर्ड श्रेणी यानी थर्ड जो है तृतीय श्रेणी में जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहीं से यात्रा करिए। इन्हें बोला कि नहीं, हमने तो प्रथम श्रेणी का टिकट कटाया, हम थर्ड श्रेणी में क्यों जाए, तृतीय श्रेणी में क्यों जाए, हमने प्रथम श्रेणी का टिकट कटाया, हम इसी से जाएंगे। तो आगे चल के उनको जो है प्लेटफॉर्म आता है, फिर वहीं पर क्या करता है, अगले स्टेशन पर इनको धक्का मार के वो अंग्रेज अधिकारी क्या करता है, नीचे ढकेल देता है। ठीक है, वही चीज यहाँ दिया, जब वह किसी खास काम से डबरन से क्या थे, डबरन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उन्हें आधे रास्ते में ही उतार कर ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाए। कहीं ना कहीं क्या था, वो दिन इनके लिए काफी दुखद रहा, क्योंकि उर्दू का कहीं ना कहीं क्या था, उस दिन इनको काफी ठेस लगा, काफी अपमान महसूस हुआ। तब वहीं पर इन्होंने ये चीज कसम खाई कि तुमने हमें ट्रेन से उतारा है, खदेड़ा है, नीचे गिरा है, हम तुमको पूरी भारत से खदेड़ कर निकाल देंगे, बाहर करके रहेंगे। ठीक है, वहीं पर इन्होंने कसम खाया। तब जो है वो आते हैं भारत। ठीक है, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमेशा के लिए भारत लौट आते हैं, इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से 9 जनवरी को क्या होता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ। कह रहा है कि 29 दिसंबर 1916, ये डेट याद रखिएगा। कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। किसका अधिवेशन हो रहा था? तो कांग्रेस पार्टी का, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने क्या किया था कि भाग लिया था, यानी कि उसमें उस अधिवेशन में पहुंचे थे। और वहीं से बिहार एक जगह पड़ता है चंपारण, चंपारण से एक व्यक्ति था, किसान था, जिसका नाम था, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल जो थे वो क्या थे? बिहार के यानी चंपारण जिला का क्या थे? एक किसान थे। वो गए थे अपनी समस्याओं को लेकर के ये लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। वहीं पर महात्मा गांधी को देखते हैं और अपनी समस्याओं को उनको बताते हैं कि आप चलिए हमारे यहाँ, और हमें जो है हमारे यहाँ नील की जो खेती है जबरन कराई जाती है, यानी 3 कठिया प्रणाली हमारे यहाँ लागू है, उस चीज को खत्म करिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी बोलते हैं चलेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि उनके गुरु ने मना किया था कि आपको 2 साल तक कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ के लोगों को समझिए, यहाँ की जो ब्रिटिश सत्ता है उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है, ठीक है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी और चंपारण के 21 राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है, यानी लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल की क्या होती है? मुलाकात होती है। और इसी में महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं राजकुमार शुक्ला जी कि आप चलिए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ 3 कठिया प्रणाली है। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो आपके नील की खेती से। किससे? नील की खेती से है 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। उसी पर ही बोलते हैं कि आप जो चलिए हमारे यहाँ 3 कठिया प्रणाली है, उसके खिलाफ अंग्रेजों के साथ कोई कार्रवाई किया जाए ताकि हम जो है इस मुसीबत से बाहर निकले, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आग्रह किया, और उसी 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी से काफी रिक्वेस्ट की है, बोले कि आप आइए हमारे यहाँ आकर के क्या करिए, हम जो है हमारे यहाँ जो है इस जो है नील की जो खेती हमें जबरन कराई जाती है, हम पे 3 कठिया प्रणाली जो है, इससे हमें मुक्ति दिलाइए। ये राजकुमार शुक्ल ने निवेदन किया महात्मा गांधी से, ठीक है। 1916 ईस्वी 16 की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, ये याद रखिएगा। अगर 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। उस समय क्या चुने गए थे? अध्यक्ष चुने गए थे। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका अंबिका चरण मजूमदार को चुना गया, ठीक है। यहाँ पर भी दे रखा है। महात्मा गांधी ने अपनी राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? तो राजकुमार गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या बनाए थे? राजनीतिक गुरु बनाए थे। और इन्होंने ही क्या बोला था कि इन्होंने ही मना किया था कि आप आए हैं तो पहले चुपचाप भारत की जो सत्ता जो ये अंग्रेजों का जो हड़प की जो ये सरकारें चल रही है, ये साम्राज्यवादी जो विस्तार ये नीति अपना कर यहाँ पर शासन कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। के बाद जो है यहाँ की राजनीतिक में आप कदम रखिएगा, ठीक है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को 2 पुस्तकें देते हैं, 2 पुस्तकें। एक है टॉलस्टॉय की बुक, ठीक है, दूसरा है रॉस्किन का बुक, ठीक है। टॉलस्टॉय की बुक से उन्होंने क्या सीखा? तो आंदोलन करना सीखा, ठीक है, आंदोलन करने का प्रेरणा लिया, ठीक है, प्रेरणा लिया। उसके बाद रॉस्किन की बुक से उन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल कैसे करना है, भूख हड़ताल का प्रेरणा लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? रॉस्किन की किताब से भूख हड़ताल की प्रेरणा लिया। टॉलस्टॉय की बुक से आंदोलन कैसे करना है, आंदोलन सफल कैसे होता है, आंदोलन में उग्रता कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सब चीज उसमें ये चीज समझाया गया था, ठीक है। तो वो जो है बुक दोनों दिए उनके गुरु, बोले इसको पढ़िए, पढ़ के लिखकर तब क्या करना है, तब जो है आपको क्या करना है, इसके भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में कदम उठाना है या फिर कदम रखना है, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय के पुस्तक से आंदोलन करने की यहाँ पर भी टॉलस्टॉय का टॉलस्टॉय नहीं, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या किया? टॉलस्टॉय क्या था? टॉलस्टॉय
टॉलस्टॉय की पुस्तक से क्या किया, आंदोलन करने की प्रेरणा लिया। महात्मा गांधी ने रस्किन की बुक से भूख हड़ताल करने की क्या किया, भूख हड़ताल से क्या किया, भूख हड़ताल करने का प्रेरणा लिया। ठीक है, पीछे भी हमने बता दिया। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण में पहुंचे और अमूलवार गांव में संत रावल के घर पर प्रतिष्ठित वकीलों की एक टीम के साथ घर पर ही ब्रिज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, रामनवमी प्रसाद, जैविक कृपलानी ठीक है समेत अन्य जो है वहीं पर बैठ करके इस चीज को क्या किया उन्होंने, क्या कि किस तरह अब जो है चंपारण में जो ये जो तिनकटिया प्रणाली है इससे किस तरह उभरा जाए। ठीक है, किस तरह इसको बाहर निकला जाए। फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं 10 अप्रैल, फिर क्या करते हैं जब वो नहीं पहुंचते थे तो राजकुमार शुक्ल जो है क्या करते हैं, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है वो क्या करते हैं, फिर से उनको निमंत्रण भेजते हैं महात्मा गांधी को कि आप क्या कहिए, आप जितना जल्दी हो सके आप आइए और हमें इन मुसीबतों से दूर, हमें जो इन मुसीबतों से उबारा कराइए, ठीक है, आजाद कराइए। फिर वो क्या करते हैं महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण में पहुंचे। ये डेट याद रखिए कि महात्मा गांधी चंपारण में कब पहुंचे थे, 1917 को, लेकिन तारीख पूछ देगा कभी कभी डीप में जाएगा तो 10 अप्रैल याद रखिएगा, कब 10 अप्रैल, ठीक है, पहुंचे। और अमूलवा गांव में कहा पहुंचे थे, तो चंपारण के अमूलवा गांव में, कहा पहुंचे थे, अमूलवा गांव में पहुंचे थे। वहीं पर पहुंचकर एक संत राव रावत के घर में, प्रतिष्ठित वकील है वहां के, ठीक है, उन्हीं के घर में अपने पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, जितना भी टीम था उसके साथ ब्रिज किशोर प्रसाद, राजकुमार प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब इनके क्या थे, सहपाठी थे, क्या थे, सहपाठी थे। और इन्हीं के साथ जाकर के वो वहां पर क्या करते हैं, बैठते हैं, बैठ करके क्या करते हैं वहां पर अपनी जो है अगली यानी सत्याग्रह चलाने का अपना योजना तैयार करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, फिर राजकुमार शुक्ल बोले कि क्या करिए आप हम पे जो है 3 कठिया प्रणाली, क्या है, 3 कठिया, 3 कठिया प्रणाली, कठिया प्रणाली जो है क्या है हम पे लगा है। इस चीज से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी को निवेदन किया। इन कठिया प्रणाली में ये था आपको 20 कट्ठे पर क्या करना है, आपको 3 कट्ठे, ठीक नहीं कि 20 कट्ठा भूमि पर आपको क्या करना है, 3 कट्ठे भूमि पर आपको 20/3, ठीक है, यानी कि इतने भूमि पर आपको क्या करना है, आपको जो है खेती करना था किसका, नील का, ठीक है, कि 3 बाई जो है आपको, ठीक है, क्या करना 3 बाई कितना 20, ठीक है, इतने हिस्से पर क्या करना है आपको नील की खेती करना है, क्या करना है, नील की खेती करना है। और नील की खेती से क्या होता है, वहाँ के जो किसान है उनको क्या होता है, इससे किसी भी प्रकार का लाभ वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नील की खेती करने से आपकी बहुत सारी जो है किसानों के पास समस्याएं खड़ी हो जाती है। ठीक है, नील की खेती से सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो है 1 साल का समय लेता है, क्या है, ये फसल उगने में कितना, 1 साल का क्या करता है, समय लेता है। ठीक है, समय लेता है। उसके बाद जो किसान है उनको क्या होता है, चर्म रोग होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग होता है, यानी कि दाद, खुजली, ठीक है, इस तरह की बहुत सारे अनेकों प्रकार की बीमारियां उनको होती है। ठीक है, उसके बाद इसके जो ये जो जहाँ खेती होती है नील की खेती से क्या होता है, इसकी खेती से क्या होता है, आपकी वो जो भूमि है जहाँ पर ये नील की खेती उगाई जाती है वहाँ की भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती थी, क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। ठीक है, ठीक है, हो जाती है। फिर उसके बाद इसकी खेती से किसी भी प्रकार को किसान को क्या था, किसी भी प्रकार को किसान 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 को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं था। ठीक है, लाभ नहीं था क्योंकि अंग्रेज जो थे इसका जो है, इसका जो उत्पादन जो करते थे, ठीक है, उत्पादन जो करते थे वो कहीं ना कहीं क्या था, उनकी व्यापार की दृष्टि से करते थे। ठीक है, व्यापार के दृष्टि से करते थे। ठीक है, इस वजह से वो जो था कहीं ना कहीं क्या था, व्यापारिक फसल भी था। ठीक है, इस वजह से उससे जो किसान को किसी तरह का क्या था,
लाभ वगैरह नहीं होता था, ठीक है। और इस प्रकार से अंग्रेज जो है जबरन वहाँ के किसानों से क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और जो नील की खेती करता था, ठीक है, खेती करते थे, उनको क्या कहा गया, ठीक है, जो नील की खेती करते हैं उनको क्या कहा गया, नील की खेती करने वाले को क्या कहा गया, वाले को नीलहे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो नीलहे, नीलहे कहा जाता था, ठीक है। तो ये था उनका की प्रॉब्लम थी। वहां महात्मा गांधी ने 1917 में क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, सत्याग्रह। महात्मा गांधी क्या करते हैं 1900, ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है चलाते हैं, ठीक। इस आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, बोले कि कोई भी अब जो है कोई भी किसान क्या करेगा, नील की खेती जो है नहीं करेगा, नील की खेती नहीं करेगा, ठीक है, खेती नहीं करेगा, ठीक है। और ना ही इसकी एवज में किसी को कर देना है, इसकी एवज में कर भी नहीं देना है, नहीं देना है। तब जाकर ये जो है सत्याग्रह सफल होता है। सफल होने के बाद वहाँ की जो जनता थी, जो किसान थे, वो नील की खेती से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, तीन कठिया प्रणाली से मुक्त होते हैं, ठीक है, तीन कठिया प्रणाली से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये सब था चीजें। फिर महात्मा गांधी यहाँ पर क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के जीवन में अगर पहला सत्याग्रह कहेगा तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अगर भारत में कहेगा तो कौन सा होगा, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, पूछता है महात्मा गांधी के जीवन में पहला सत्याग्रह कौन सा था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहला सत्याग्रह कब चलाए थे, कहाँ चलाए थे, तो साउथ अफ्रीका में चलाए थे, ठीक है। कहेगा अपने भारत में पहली बार कहाँ चलाए थे, तो भारत में 1917 में चलाए थे, ठीक है। और कहाँ पर चलाए थे, तो ये आपका चंपारण में चलाए थे। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।